crucial. But first of all, let me introduce myself. I am Anjali Kridyal, English faculty at this wonderful institute, and is going to discuss something that is really necessary for you. तो बात करते हैं सीधा without wasting time. English syllabus. Right. Whenever we are on to something, it can be anything. किसी भी चीज़ की जब हम बात करते हैं, जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? That is the syllabus, right? कि भाई पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है एंड कहाँ इम्प्लीमेंट करना है. तो जब आप IMU CET की बात करते हो, आपके एग्जाम की, a very crucial exam for your career, for merchant navy, तो वहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश की. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए. और देखो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होना, डिवाइड करते हुए कैटेगरी वाइज हम पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज ऑल द पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग इट. नाउ इंग्लिश को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं जाना एकदम से कि भाई कंटेंट ले लिया और बस जस्ट मूव फॉरवर्ड. नो, डू नॉट रश. कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है. इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हमारे पास पहला पार्ट हो जाता है ग्रामर का, राइट. सेकेंड पार्ट आपका आ जाता है वोकैब का, एंड थर्ड पार्ट आपका आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन का. दिस इज वेरी सिंपल स्टेप. सबसे पहला स्टेप जो है ना वो यही है, यानी कि ये 3 पार्ट आपके पास आते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन. पेपर जो है वो इसी से बनेगा, इसके अलावा कहीं से भी नहीं बनता. दिस इज द सिलेबस, नॉट द पैटर्न. ओके, सो यहाँ पे हमें सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करना है अपने. ग्रामर में अगर हम बात करें, सबसे पहली बात हम ग्रामर की करते हैं. तो ग्रामर में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं. ठीक है, माइनर टू मेजर हम जाते हैं. फाइन, माइनर टू मेजर. सबसे पहले मैं ये लिखूंगी बिकॉज कुछ भी हमने नहीं छोड़ना होता, कवर तो वही सब करना है. यानी माइनर टॉपिक्स जो आपके पास है, जो आपके बेस मेकिंग फैक्टर होते हैं, जहाँ पे आपका बेस ही बनाया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने मेजर कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाओगे. दैट इज समथिंग द सपोर्टिव सिस्टम, राइट. तो ये सपोर्टिंग सिस्टम है आपका, यानी माइनर पार्ट. देन द मेजर वन, जहाँ आपको ज्यादा फोकस करना होता है, जहाँ से भी क्वेश्चन आपका लिंक होगा, डायरेक्ट लिंक आएगा, तो वहाँ हम बात करेंगे. दैट इज द मेजर पोर्शन ऑफ योर कंटेंट. तो यहाँ पे ग्रामर में हम माइनर टू मेजर जाते हैं. माइनर में आप कौन से टॉपिक आते हैं, भाई टॉपिक को कैसे डिवाइड करें, तो वो काम भी आपके लिए इजी कर देते हैं. मेजर में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जो हम इंग्लिश में रूली फॉलो करते हैं. आप किसी भी एग्जाम के लिए करेंगे ना तो भी आपके लिए जाएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. पीवीटी रूल हम कहते हैं. तो पीवीटी इज व्हाट? पी स्टैंड फॉर प्रीपोजिशन. ओके, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की. वी यानी वर्ब्स, टी यानी कि टेंस. तो यानी अगर हमने पीवीटी, मुझे पता है शॉर्ट फॉर्म्स ही याद रखते हैं सबसे ज्यादा, है ना, इतना कंटेंट कौन याद रखे. तो पीवीटी को हमें याद रखना है. दैट इज द मेजर पोर्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब्स एंड टेंसेस. यहाँ ये जो 3 टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्रामर के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. यहाँ आप मेजर की बात कर रहे हो. इसके अलावा जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, चाहे वो आर्टिकल्स है, नाउन्स है, प्रोनाउंस है, ठीक है, जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल ही रहे हो, तो वहाँ भी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी के सारे आपके माइनर वंस हैं. उससे भी कंप्लीट करना है, बिना उसके मूव नहीं कर पाओगे. बट ज्यादा फोकस आपको इन 3 चीजों में करना होता है ग्रामर के बेसिस पे. क्लियर? तो हमारे लिए ग्रामर में भाई पीवीटी इंपॉर्टेंट है, माइनर इंपॉर्टेंट है, ग्रामर आनी है, इस पे फोकस आपने करना है. नाउ आगे बढ़ते हैं वोकैब. जब आप वोकैब की बात करोगे, वोकैब सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, एंड सो इन योर IMU CET एग्जाम. अकॉर्डिंग टू मी वोकैब इज समथिंग रियली बेनिफिशियल. क्यों भाई, क्या क्या चीजें आएंगी, तो भाई एनहेंसमेंट सारा यही से होना है. वोकैब में आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनियम्स. दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, सभी को पता होगा. सिनोनियम यानी कि जो हम सिमिलर मीनिंग वर्ड्स कहते हैं, एंटोनियम अपोजिट मीनिंग वर्ड्स कहते हैं. तो सिनोनियम, एंटोनियम ये आपकी वोकैब है. इसके अलावा इडियम्स प्लस फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये आपकी वोकैब का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, बहुत क्रूशियल पार्ट है जिस पे आपको फोकस करना होता है. ठीक है, जब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई शेरी ऑन द केक, व्हाट डज इट मीन, कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई ये आपको अच्छे से कवर करना होता है. इसके साथ साथ आपके पास फ्रेजल वर्ब्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं, वहाँ आपको वो चीज़ें भी कवर करनी है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डायरेक्ट नहीं आते
बट आपको सेंटेंस कंप्लीशन में दे दिए जाते हैं, तो भाई वो आपको कंप्लीट करना है. So this is something that comes in a vocab portion. ठीक है, और यू कैन से इट कम्स फ्रॉम योर vocab portion. vocab यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है. जो रूट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हैं, उनके स्टेटमेंट फॉर्मेशन है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन देना है, वो आपको यहाँ पे फोकस करना होता है. तो यानी नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो आपका vocab हो जाएगा. तो अगर डिवाइड भी करोगे ना तो भाई 50% तो आपने अपना जो टाइम है, अपने जो एफर्ट्स हैं वो इस vocab को देने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. 40% आप यहाँ पे दोगे यानी कि ग्रामर में. अब भाई 10% बच रहा है ना, 40 और 50 कितना हो गया? 90%. 10% इज रिमेनिंग, वो यहाँ आ जाएगा भाई, वो कूद के अभी यहाँ आ गया. 10% इज इन कॉम्प्रीहेंशन. अब कॉम्प्रीहेंशन में 10% आ रहा है. कॉम्प्रीहेंशन यू ऑल आर अवेयर ऑफ अनसीन पैसेज जिसको आप कहते हो. आप उसमें कई सारे तरीके से आपके पास कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है. आपने कॉम्प्रीहेंशन में कंटेंट दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया, आपने उसे सॉल्व करना होता है, यानी कि ऑप्शंस दिए होते हैं, रेलेवेंट ऑप्शन को मार्क करना होता है. हद से ज़्यादा लोगों का जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है वो ये कॉम्प्रीहेंशन ही होता है ना, क्योंकि कुछ नहीं करना आपने पढ़ा, बट बिकॉज एग्जाम somehow you have to feel that you have to face the CBT examination, there you have a pressure to manage the time. So वहाँ पे comprehension की भी एक strategy आपको follow करनी होती है. but जहाँ बात रहेगी syllabus की, so this is the syllabus for it. ठीक है, पैटर्न की बात करोगे भाई, syllabus में एक चीज़ और important होती है कि भाई किस किस तरीके से इसमें हमें आना है. ग्रामर की आप बात करते हो, 3 चीज़ें बहुत important हो गई. सेंटेंस कंप्लीशन के तौर पे, दूसरा आ जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तौर पे, और तीसरा आता है आपको एरर के तौर पे. ठीक है, तीनों दिमाग में रखिएगा कि भाई 3 चीजों में आता है. पूरी ग्रामर में जितने भी कंसेप्ट हैं निचोड़ के वो 3 चीजों में आएंगे. सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको आप कहते हैं. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको स्टेटमेंट दे दिया, अंडरलाइन करके उसने दे दिया, ऑप्शन दे दिए, आपको रेलेवेंट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी जगह ना ये होना चाहिए था, आपको मार्क कर देना है, तो वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. एरर तो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, एरर डिटेक्शन. भाई आपने एरर को पता लगाना है कि स्टेटमेंट में एरर क्या आपको दिया हुआ है, तो वो आपका एरर डिटेक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज द पैटर्न फ्रॉम ग्रामर आई एम टॉकिंग अबाउट. आगे vocab की बात करेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट में आता है. कई बार वो सेंटेंस कंप्लीशन के तौर पे दे देगा, कई बार वो आपको स्टेटमेंट दे देगा, भाई उसमें आपको सिनोनियम बताना है. डायरेक्ट दे देगा कि सिनोनियम ऑफ, प्लीज टेल मी द सिनोनियम ऑफ, वैसे वो प्लीज नहीं बोलेगा, तो आपको बोल देगा कि यू हैव टू मार्क द सिनोनियम ऑफ फ्रेल. तो भाई अब जैसे फ्रेल का सिनोनियम होता है वीक, है ना, तो वहां से आपने सिनोनियम पूछ लिया, ऑप्शन 4 दे दिए, मार्क करना है रेलेवेंट. तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट में आपके पास आएगा, यानी कि स्टेटमेंट में भी इंप्लीमेंट होकर आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है. कॉम्प्रीहेंशन तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है उस तरीके से आपके पास होगा. तो दिस इज द सिलेबस, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस. क्या फोकस करना है, क्या पैटर्न है, दोनों ही मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है. एंड आई होप आपको समझ में भी आएगा और आया भी होगा. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू सो मच.